नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शनि ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे और ऐसे शनि के विषय में जानेंगे जो आगामी भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में पहले ही सूचना दे देते हैं, ताकि जातक पहले से सावधान हो जाए और अपने जीवन काल को बेहतर बना सकें। किस प्रकार से शनि जीवन काल में मदद कर सकते हैं, इसे हम समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह के विषय में चर्चा करने से पहले हमें शनि ग्रह को थोड़ा समझना होगा, ताकि जिन बातों पर अभी हम विचार करेंगे उनमें आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में शनि ग्रह अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, परिश्रम के कारक ग्रह होते हैं, न्याय के कारक ग्रह होते हैं। हालांकि जिन भावों से इनका दृष्टि संबंध बनता है उन भावों से संबंधित कार्यों में ये देरी करवाने का कार्य भी करते हैं, विलंब करवाते हैं। ये सही है, लेकिन ध्यान रखें, कई बार ये विलंब या देरी जातक के हित में भी होता है, ऐसा देखा गया है। यदि कोई जातक परिश्रम नहीं करता तो जीवन में दुख के कारक भी बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को यदि वह लापरवाही पूर्वक करता है तो उस भाव से संबंधित दुख को भी ये दर्शाते हैं। हालांकि शनि ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। यदि ये लग्नेश के तात्कालिक मित्र ना हो तो इनकी दशा अंतरदशा के दौरान थोड़े कष्ट देखने को मिल सकते हैं। परंतु यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, कन्या लग्न या फिर मिथुन लग्न की है तो इन लग्नों में शनि ग्रह कारक माने जाते हैं। और कारक शनि यदि किसी शुभ भाव के अंदर स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जिस शनि के विषय में आज हम विचार करने वाले हैं वह है नीच के शनि। अब सवाल उठता है कि नीच के शनि किस प्रकार से सूचना देंगे। देखिए, किसी भी भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर यदि ये नीच के हो जाएं तो सीधी सी बात है कि अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि शनि ग्रह नीच के बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट ही देंगे, तो इसके लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा। ध्यान रखें, किसी भी भाव में शनि ग्रह बैठे हैं वहां पर राशि का अंक 1 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए शनि ग्रह नीच अवस्था के अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब सवाल उठता है किस हद तक नहीं देंगे, तो इसके लिए कुछ बातें विचारणी है जिनकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। देखिए, शनि ग्रह किसी भी भाव में नीच के हुए हैं तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी करते हैं, उस भाव से संबंधित रिश्ते नाते में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, एक संभावना है। क्योंकि आपने यदि अपनी कुंडली में देखा है कि किसी भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हैं, नीच अवस्था के होकर यदि बैठ गए हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान उस भाव से संबंधित कष्ट जातक को देखने को मिल सकते हैं। यानी ये पूर्व सूचना जातक को दे देते हैं कि भाई आप सावधान हो जाइए, नहीं तो इस भाव से संबंधित चीजों में, रिश्तों में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि जातक समय रहते समय पूर्व उन चीजों के प्रति सचेत हो जाए तो उनमें काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा शनि ग्रह की नीचता यदि भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। यदि कारक लग्नों के अंदर नीच के हुए हैं तो कम बुरे प्रभाव दिखेंगे, और यदि अकारक लग्नों के अंदर नीच के हुए हैं तो ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें, शनि ग्रह यदि नीच के हो गए हैं तो 20 डिग्री तक नीच के माने जा सकते हैं। इसके बाद के अंशों में ये सामान्य प्रकार का फल देंगे। नीच के शनि पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि मेष राशि में शनि ग्रह नीच के और मंगल की दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही हम किसी निर्णय या नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आइए अब अलग अलग भावों में जानते हैं कि शनि ग्रह यदि नीच के हो जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, लग्न भाव में यदि शनि ग्रह नीच अवस्था के हो जाते हैं तो जातक के अंदर लापरवाही का गुण पाया जा सकता है, जिसके कारण वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त ना करे। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। क्योंकि लग्न भाव से हम विचार करते हैं जातक की आरोग्यता का, तो जातक का स्वास्थ्य यहां पर प्रभावित हो सकता है। अब यहां पर हमें कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा, जैसे सूर्य की स्थिति देखनी होगी और मंगल की स्थिति देखनी होगी। इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि जातक का स्वास्थ्य किस हद तक प्रभावित होगा। अब रोगों का विचार की बात करें तो कुंडली के छठे भाव से हम इसका विचार करते हैं। दीर्घकालिक रोगों का विचार करते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। तो छठे भाव की स्थिति और अष्टम भाव की स्थिति देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य किस हद तक प्रभावित होगा। लेकिन इतना तो तय है कि यदि लग्न में शनि ग्रह नीच के हुए हैं तो आपको ये पहले से सूचना मिल जाती है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको अपना कार्य परिश्रम पूर्वक करना होगा, अन्यथा आपको शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान नकारात्मक फल मिल सकते हैं। इसकी एक संभावना बनती है। लेकिन यदि जातक मान लीजिए पहले से सचेत हो जाए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने, अपने कार्यों को अच्छे से करे, तो फिर ये शनि ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को ज्यादा बुरा फल नहीं देते।
मित्रों मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के सेकंड हाउस यानी धन भाव के अंदर नीच राशि के हो जाएं, तो इसका तात्पर्य है कि जातक को धन बचाने का प्रयास करना चाहिए। यदि जातक धन नहीं बचाएगा तो ऐसी परिस्थिति में जातक को धन की कमी हो सकती है, धन की समस्याओं से वह जूझ सकता है। ये पूर्व सूचना होती है। अब जातक पहले से सचेत हो जाए तो धन बचाना यदि प्रारंभ कर दे तो किसी न किसी रूप में धन जातक के पास बचेगा, और जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उस दौरान ये शनि ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि शनि का नीच होना इस बात की सूचना है कि आपको इस भाव पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप सेकंड हाउस से विचार करते हैं वाणी का, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। सेकंड हाउस से हम विचार करते हैं परिवार कुटुंब के लोगों का, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी में सुधार करना होगा, अपने व्यवहार में सुधार करना होगा, अन्यथा शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान उनसे रिश्ते नाते खराब हो सकते हैं, धन की समस्या से आप जूझ सकते हैं। ना कि शनि खुद हमें बुरे प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनि न्यायकर्ता ग्रह है। आपको पहले से सूचना मिल गई है कि शनि सेकंड हाउस में नीच राशि के हुए हैं, तो परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, धन को नियंत्रित तरीके से खर्च करें, तो ये सूचना शनि ग्रह हमें देते हैं। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के पराक्रम भाव के अंदर नीच राशि के हो जाएं, तो देखिए कुंडली के वैसे तीसरे भाव के अंदर और कुंडली के छठे भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीच के शनि की, तो देखिए थर्ड हाउस से हम विचार करते हैं पराक्रम का, भाई बहनों का विचार करते हैं, मुख्य रूप से छोटे भाइयों का विचार हम यहीं से करते हैं। शनि तीसरे भाव में जाकर यदि नीच राशि के हो गए हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक लापरवाही पूर्ण ढंग से कार्य करेगा, ठीक है, जिसके कारण जीवन में भाग्योन्नति में दिक्कतें आएंगी। तो जातक को अपना कार्य प्रॉपर ढंग से करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से सूचना मिल रही है आपको कि आप लापरवाह हो सकते हैं, तो कृपया लापरवाही ना बरतें। जब कभी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये शनि आपको ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा कुंडली के तृतीय भाव से हम छोटे भाइयों का विचार क्योंकि करते हैं, तो अपने भाइयों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि यदि आप भाइयों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस चीज को ये दर्शाता है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर नीच अवस्था के हो गए हैं, तो ये सूचना देता है कि जातक का घरेलू जीवन यानी माता पिता के साथ जब वो रहेगा तो उस समय वाला जो समय है कष्टप्रद हो सकता है। जीवन काल में मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ सकता है, गरीबी, दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं, ये शनिदेव दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जातक को मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ताकि यथा स्थिति में सुधार लाया जा सके। विशेष रूप से शनि ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक को इस प्रकार की दिक्कतें दे सकते हैं, लेकिन नीचता भंग हो जाती है तो ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। लग्नेश की स्थिति चेक करिए, लग्नेश मजबूत हो, ठीक है, या फिर चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब भी इस प्रकार की ज्यादा परेशानियां नहीं होती। लेकिन ये केवल एक सूचना है कि ऐसा हो सकता है। सारी बातों को देखना होता है। लग्नेश की स्थिति चेक करनी होगी, शुभ ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, चतुर्थेश कहाँ बैठे हुए हैं ये भी आपको देखना होगा। इसके बाद ही आप इस विषय में कुछ सटीकता के साथ कह सकते हैं। मित्रों ठीक इसी प्रकार मान लीजिए शनि ग्रह कुंडली के पंचम भाव के अंदर नीच अवस्था के हो गए हैं, तो देखिए यहां से हम विचार करते हैं शिक्षा का, संतान का, ठीक है, ज्ञान का विचार हम यहीं से करते हैं। शनि ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में नीच अवस्था के होकर बैठ गए, इसका मतलब है कि जातक की शिक्षा लड़खड़ा सकती है, विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान ये संकेत देते हैं। इसके अलावा जातक अपने ज्ञान का सही उपयोग सही समय पर ना कर पाए, ये भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसके अलावा संतान का विचार भी हम यहीं से करते हैं। संतान के साथ जातक के मतभेद हों, इसकी संभावना भी बनती है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में शनि ग्रह नीच अवस्था के हो गए हैं। अब आपको पहले से जानकारी हो गई है कि शनि नीच अवस्था के हैं, तो आप अपनी संतान के साथ व्यवहार उचित रखें। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह किसी जातक की कुंडली में कुंडली के छठे भाव के अंदर नीच अवस्था के हो जाए, तो देखिए कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं रोग, ऋण, शत्रु का। ठीक है, शनि ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे नीच अवस्था के होकर, तो शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान या तो जातक को रोग घेर सकते हैं, या शत्रु परेशान कर सकते हैं, या जातक कर्ज में रह सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी, और शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आयु के कारक ग्रह माने जाते हैं। आयु में कोई दिक्कत नहीं होगी हालांकि, लेकिन जातक रोगों से परेशान रह सकता है, इसकी संभावनाएं बनती है। अब किसी जातक को पहले से पता है कि कुंडली के छठे भाव के अंदर शनि ग्रह नीच अवस्था के बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे, कर्ज लेने से बचे, ठीक है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। तो शनि ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उस दौरान ये ज्यादा नेगेटिव प्रभाव जातक के ऊपर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि ये ग्रह छठे भाव के अंदर बैठकर ये सूचना देते हैं कि जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अतः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं, तो देखिए सप्तम भाव से विचार किस बात का करते हैं, दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं, यहाँ से व्यापार का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार हम करते हैं।
तो शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपने घरेलू जीवन पर यानी वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप समझदारी के साथ करनी होगी, व्यापार में भी ध्यान देना होगा, यानी इस भाव से संबंधित कार्यों में सतर्कता बरतनी होगी। अन्यथा शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान इस भाव से संबंधित कष्ट देखने को मिल सकते हैं। कष्ट किस मात्रा में रहेंगे ये निर्भर करेगा कि सप्तमेश की स्थिति कहाँ है, सप्तमेश अपने घर को देख पा रहे हैं या नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश इस भाव को देख पा रहे हैं अथवा नहीं, या फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं अथवा नहीं। शुभ ग्रहों का प्रभाव गुरु अथवा शुक्र का इस घर पर क्या है, इन विषय वस्तुओं को ध्यान में रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। अब क्योंकि ये पहले से पूर्व सूचना है, तो इसका तात्पर्य है कि आप इस घर से संबंधित बातों के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, और जैसे व्यापार में है तो व्यापार को सोच समझ कर करें, ताकि जब शनि ग्रह की दशा अंतरदशा आए तो ऐसी स्थिति में ज्यादा लॉस की स्थिति न बने। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में जाकर नीच अवस्था के हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को दीर्घकालिक रोग हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ये केवल एक पहलू हुआ। रोगों के लिए आपको काफी चीजें देखनी होगी, जैसे कि आपको देखना होगा कि लग्नेश कितने मजबूत हैं या नहीं। दूसरी चीज आपको देखना होगा षष्ठम भाव की स्थिति क्या है, यानी छठे भाव पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव है या शुभ ग्रह का प्रभाव है, सूर्य की स्थिति चेक करनी होगी। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही हम आरोग्यता का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हाँ, शनि ग्रह यदि अष्टम भाव में नीच अवस्था के हो गए हैं तो ये सूचना है कि जातक का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। अब क्योंकि शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में कारक ग्रह होते हैं, इसलिए जातक की आयु तो लंबी रहेगी लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसका ये संकेत देता है। यानी जातक को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। तो आइए बात करते हैं, शनि ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के नवे भाव यानी भाग्य भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाते हैं नीच अवस्था के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का भाग्य समय पर साथ ना दे, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, जातक के अपने पिता के साथ मतभेद हो, या फिर जातक जो कार्य करे उसमें उसे शीघ्र सफलता ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जातक को आर्थिक समस्या हो सकती है, आय के रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, ये सूचना शनि ग्रह यहाँ पर देते हैं। देखिए, ये केवल हम शनि के विषय में केवल अब चर्चा कर रहे हैं, अभी लाभेश या धनेश की स्थिति पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कुंडली विश्लेषण होता है तो सारी चीजें देखना होती हैं। धन भाव की स्थिति क्या है, लाभ भाव की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, जिस भाव में शनि ग्रह नीच के हो गए हैं उस भाव के अधिपति यानी मंगल ग्रह की स्थिति क्या है, शनि नीच के हैं तो उनकी नीचता भंग हुई है या नहीं, कितने डिग्री के, इन बातों को मद्देनजर रखने के बाद ही हम तय कर सकते हैं। लेकिन सांकेतिक रूप में आप समझ सकते हैं कि इस भाव से संबंधित परेशानी आ सकती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए ताकि दिक्कतों से बचा जा सके। करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर नीच अवस्था के हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह दसम भाव के अंदर नीच अवस्था के हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। किए गए परिश्रम का लाभ उसे ना मिल पाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। यानी जातक परिश्रम तो करे लेकिन उस समय विशेष में उसको लाभ ना मिल पाए, ये शनि ग्रह संकेत करते हैं। तो अतः जातक को सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, सोचे समझे ढंग से कार्य करना चाहिए ताकि वह उसका लाभ उठा पाए, क्योंकि शनि की नीच अवस्था किसी भी भाव के अंदर यह संकेत देती है कि ऐसा हो सकता है। तब आप यदि समय पूर्व यदि सचेत हो जाते हैं तो उस संभावित स्थिति को टाला जा सके। शनि ग्रह यदि मान लीजिए कुंडली के लाभ भाव के अंदर नीच अवस्था के हो जाएं तो शनि की दशा या अंतरदशा के दौरान आपको लाभ मिलने की बजाय नुकसान की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लॉस हो सकता है, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। तो ये शनि ग्रह यहाँ पर संकेत देते हैं। हालांकि कुंडली के लाभ भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वह लाभ जातक को देता है, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। नीच राशि के ग्रह की हम बात यहाँ पर नहीं कर सकते। अब कितनी मात्रा में इसको लॉस होगा नहीं होगा, तो इसके लिए धनेश की स्थिति और लाभेश की स्थिति पर विचार करें, लग्नेश की स्थिति क्या है और मंगल की स्थिति क्या है, इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, आज के वीडियो में हम दृष्टि प्रभाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें नीच का कोई भी ग्रह यदि हो जाए तो वह जहां पर दृष्टि उसकी जाएगी वहां पर भी नकारात्मक प्रभाव सामान्यता देता है। तो आपको पता है कि शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो उन भावों पर भी इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें यह भी देखना होगा जिन भावों पर दृष्टि जा रही है वह मित्र ग्रह की दृष्टि, मित्र ग्रह की राशि पर जा रही है या शत्रु ग्रह की राशि पर जा रही है। मित्र ग्रह की राशि पर यदि जा रही है तो सामान्य प्रभाव रहेगा, और शत्रु ग्रह की राशि पर जा रही है तो थोड़ा सा अधिक प्रभाव रह सकता है। लेकिन प्रभाव की तीव्रता क्या रहेगी ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शनि ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है।
मित्रों आइए अब विचार करते हैं कि शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर 12th हाउस के अंदर यदि बैठ जाते हैं तो यहाँ से हम विचार करते हैं खर्चों का, ठीक है, अस्पताल के खर्चों का, यानी किसी भी प्रकार के खर्चे हों, चाहे कानूनी खर्चे हों, तो सभी को हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक के खर्च बड़े चढ़े रह सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। यानी शनि ग्रह की 12th हाउस में स्थिति ये बताती है, नीच अवस्था के यदि बैठे हैं तब, कि जातक को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा उसे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह 12th हाउस में बैठेंगे तो इनकी 30 दृष्टि सीधी धन भाव पर जाएगी और धन जातक उस समय पर नहीं बचा पाएगा या फिर उसे काफ़ी दिक्कतें महसूस होगी, ये संकेत करते हैं। मित्रों उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि वास्तव में ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।